स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा फिगर ऑफ स्पीच की। And in today's class, I am going to pick up a figure of speech which is most commonly used in our poetry, literature and sayings also, that is metaphor. But before I start, I welcome you to P3 Training Station. I am Saroj Kumar, your English teacher. So let's start the video. Students, metaphor इस वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है ट्रांसफरिंग। मेटाफोर बेसिकली इज कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स, क्वालिटीज एंड आइडेंटिटीज। कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स और पर्सन्स ऑन ऑल पॉइंट्स और इन ऑल रेस्पेक्ट इज कॉल्ड मेटाफोर। इस डेफिनेशन में मैं आपका फोकस, आपका अटेंशन चाहूंगा डिसिमिलर थिंग्स के ऊपर। दो अलग अलग चीजें, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, एनिमेट हो, इनएनिमेट हो, पर्सन हो, थिंग हो, एनी ऑब्जेक्ट, आई मीन टू से। सो कोई भी दो अलग अलग चीजें व्हेन दे सीज टू बी डिफरेंट मीन्स इनकी जो क्वालिटी है वो कंप्लीटली इन ऑल रिस्पेक्ट एट ऑल पॉइंट्स ट्रांसफर होके दूसरे में चली जाए तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं मेटाफोर। आइए हम मेटाफोर को कुछ एग्जाम्पल से समझें। हम अक्सर अपने परिवार में सुनते हैं ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, वह हमारे घर का तारा है। तो यहाँ पे जो ही है, एक पर्सन है, वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्टार में। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग ही टू स्टार इज कॉल्ड द प्रैक्टिस ऑफ मेटाफोर इन लैंग्वेज। The second example is the camel is the ship of desert. Here camel becomes ship of desert. Qualities का complete transformation. Here one point is also remarkable. When we studied simile, we have seen the words of similarities present there. लेकिन यहाँ पे कोई भी सिमिलरिटी वर्ड्स प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे एज लाइक, एज, सो एज, ऐसे कोई भी सिमिलरिटी वर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं मेटाफोर में। थर्ड एग्जाम्पल इज दिस न्यूज इज अ डैगर टू माई टेंडर हार्ट। मेरे इस कोमल दिल पे यह न्यूज एक डैगर की तरह है। सो हियर ऑल्सो यू कैन सी दिस न्यूज कंप्लीट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डैगर। एक खंजर के रूप में न्यूज को दिखाया गया है। मेटाफोर का बेस्ट एग्जांपल है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको मेटाफोर समझ में आ गया हो तो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको निकाल के दे रहा हूं। हमारे इंडियन सिनेमा में एक राजेश खन्ना स्टारिंग मूवी आई थी जिसका नाम था आनंद, और उस मूवी में जॉनी वॉकर के द्वारा बोला गया ये सेंटेंस, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। पूरी दुनिया एक रंगमंच है। सो यहां वर्ल्ड क्या हो गया? रंगमंच हो गया। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड विमेन मियरली प्लेयर्स, और हम सभी उस रंगमंच की कठपुतलियां मात्र हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। हम इस रंगमंच पे आते हैं, अपना कैरेक्टर निभाते हैं और फिर इस दुनिया से एग्जिट हो जाते हैं। So students, hope you got the concept of metaphor. In next video, I'll be picking up some another figure of speech. Stay connected, do subscribe the channel, and thanks for watching the video. Thank you.